अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट प्लान। ठीक है, बजट प्लान। अब व्हाट इज़ बजट प्लान? ठीक है, जब आपको कोई क्लाइंट मिलता है वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है कि मेरे पास इतने डॉलर्स हैं, आपने उसको अमेज़न के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आपने उसके साथ एक प्रॉपर प्लान शेयर करना है कि आप उसके पैसों को किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, जो आप उसके साथ प्लान शेयर करते हैं उसको हम कहते हैं बजट प्लान। आज हम बजट प्लान बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम अमाउंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं $7,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर ली है $7,000। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसने कौन सा बिजनेस मॉडल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहा है तो आप लोगों को एलएलसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपके क्लाइंट ने होलसेल का बिजनेस करना है तो उसके लिए आप लोगों को एलएलसी बनवानी होगी। उसके लिए आप लोगों को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी होती है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो एलएलसी है उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलएलसी, सॉरी, एलएलसी की कॉस्ट आ गई। एलएलसी की कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट की कंपैरिजन कर लेता हूँ। मैं फ्लोरिडा स्टेट की बनवा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फ्लोरिडा स्टेट को अप्रॉक्सीमेटली $550 के अंदर बन जाती है। तो मैं लिख लेता हूँ एलएलसी कॉस्ट मेरे पास आ गई है $550। ठीक है, ये मैं इसको ऊपर स्टेप्स में भी करते जाता हूँ कि मेरे पास स्टेप वन में क्या होना है। यहाँ पे मैं पहले ऐड कर देता हूँ स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन में मैंने एलएलसी बनवा लेनी है। ठीक है, एंड देन एलएलसी के साथ ही मैंने अगर होलसेल का बिजनेस करना है तो मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए होगी। ठीक है, जो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसकी हमें कॉस्ट आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली $200। अब जो मेरे पास स्टेप वन के अंदर बजट आया वो कितना हमने यूटिलाइज कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली $750। $750 विल कंज्यूम फॉर स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन के लिए हमारे पास कितने डॉलर लगे, 750। अब 7000 में से हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए, अप्रॉक्सीमेटली 6250 डॉलर रिमेनिंग। वी हैव $6250 वी हैव रिमेनिंग। ठीक है, अब देन हमारे पास आता है हम लोगों ने इन्वेंट्री बाय करनी है। ठीक है, इन्वेंट्रीज में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, टेस्टिंग इन्वेंट्री उसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा स्टेप टू। ठीक है, स्टेप टू में हम लोग बाय करते हैं टेस्टिंग इन्वेंट्री। अब व्हाट इज टेस्टिंग इन्वेंट्री? टेस्टिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है कि आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप लोग डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर देते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, उसके कुछ यूनिट्स बाय करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिक यूनिट्स की सेल्स कितने टाइम में आ रही हैं, आपको उन यूनिट्स में कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग टेस्टिंग यूनिट्स के लिए हम कंज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग टेस्टिंग यूनिट्स के लिए 5 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। वी हैव 5 प्रोडक्ट्स फॉर टेस्टिंग यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स आ गई हैं टेस्टिंग यूनिट्स के लिए। देन हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स बाय किए, वी विल बाय 10 पीसेस। हम कहते हैं 10 पीसेस हम बाय कर लेते हैं, 10 पीसेस ईच। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो 10 पीसेस की कॉस्ट आ रही है वो हम लोगों को पर पीस जो पड़ रहा है वो हमें $8 पड़ रहा है। ठीक है, पर पीस कॉस्ट एस $8 कर लेते हैं। ठीक है, हमें पर पीस कितनी कॉस्ट कर रहा है, $8। अब यहाँ पे हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जितनी भी इन्वेंट्री है, जितनी भी हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, सब की सोर्सिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एक ही है। अब हम लोग यहाँ पे देखें 10 यूनिट्स हैं हमारे पास। हम कितने यूनिट्स बाय कर रहे हैं टोटल, 5 प्रोडक्ट्स के हम कितने यूनिट्स बाय कर रहे हैं, 10 यूनिट्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए ओवरऑल, 50 पीसेज हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो 50 पीसेस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली $400 हमारे पास ये कॉस्ट आ जाती है। $400 मेरे पास आ गया, कॉस्ट आ गई फॉर टेस्टिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देन हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री को 3PL में सेंड करना होता है। ठीक है, अब 3PL क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपनी होती है जो हम लोगों की इन्वेंट्रीज को
फाइनल टच देती है। फाइनल टच क्या होता है, उस दिन हम लोगों ने देखा था FNSKU, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमारा 3PL वेयर हाउस होता है, वो हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लेबलिंग कर लेता है, FNSKU लेबल्स लगा देते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर हम लोगों से पर प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली, मैं ज़्यादा कॉस्ट लगा देता हूँ, वो पर पीस हम लोगों से $1 चार्ज करते हैं, ठीक है, $1 फॉर पर पीस, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पीसेस कितने थे, हमने 50 पीसेस बाई किए थे, तो हमारे पास $50 आ गए हैं। $50 हमें कॉस्ट आ गई है, $50 कॉस्ट फॉर 3PL, ठीक है। $50 हमारे पास जो आ गई है, वो कॉस्ट आ गई है 3PL के लिए। अब हमारे पास स्टेप 2 पे हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई है, $400। स्टेप 400 टेस्टिंग इन्वेंट्री आ गए, $50 आ गया हमारे पास 3PL के। तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ गई है, टोटल कॉस्ट फॉर स्टेप 2 इज टोटल कॉस्ट फॉर स्टेप 2 इज $450, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई है, $450। अब रिमेनिंग हमारे पास बजट कितना था, स्टेप 1 में हमने कंज्यूम करने के बाद $6,250 हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे। देन हमारे पास स्टेप 2 की जो कॉस्ट आ गई है, वो आ गई है $450। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास पीछे रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाती है, यहाँ पे हम जाते हैं, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में हमारे पास कितने रिमेनिंग थे, 6,250 माइनस हमारे पास स्टेप 2 में कितनी कॉस्ट आई, 450 इज इक्वल टू हमारे पास रिमेनिंग बजट कितना रह गया, 5,800। सो द रिमेनिंग अमाउंट इज जी $5,800, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह गई, $5,800, सॉरी, $5,800। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप 3 में मूव ऑन करने से पहले आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 20% जो आपका टोटल बजट है, उसको आप लोगों ने सेफ हैंड पे कर लेना है। अब टोटल बजट हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा $5,800। तो $5,800 में से आप लोगों ने क्या करना है, 20% को सेफ हैंड पे कर लेना है। हम लोग देख लेते हैं कि $5,800 का टोटल जो हमारे पास 20% बजट आता है, वो कितना आता है, 5,800 माइनस 20% इज इक्वल टू 1160 हमारे पास बन रहा है डॉलर। सो वी विल सेव save $1,160 फॉर, इसको आप कैसे, वी विल सेव $1,160 फॉर टफ टाइम कह सकते हैं। हमारा मीन्स टफ टाइम इन सेंस कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमारी पेमेंट अमेजोन में स्टक हो गई है और हमें प्रोडक्ट्स को अगेन बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को $1,160 हमने ऑलरेडी सेफ एंड पे कर लिए कि हमारा जो क्लाइंट होगा, हमें उससे अगेन पैसे मांगने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे जब आप सेफ एंड में एक अमाउंट रखते हैं, तो जो हमारा क्लाइंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से खुश हो जाता है कि ये जो बंदा है, ये ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है सेफ एंड पे रखने की, तो इन फ्यूचर अगर इसको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मुझसे नहीं मांगेगा, इसने प्लानिंग अच्छे से की हुई है। तो आपका ये जो सेफ एंड वाला पॉइंट होता है, ये क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 5,800 माइनस 1160, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज 4640, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, सो द रिमेनिंग बजट इज, कितना है हमारे पास, 4640, $4640 हमारे पास रिमेनिंग है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। अब व्हाट इज स्टेप 3, स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, हमने बल्क इन्वेंट्री बाय करनी होती है। बल्क इन्वेंट्री, व्हाट इज बल्क इन्वेंट्री, बल्क इन्वेंट्री मीन्स हम लोगों ने जो टेस्टिंग यूनिट्स बाय किए थे, उसमें हमें आइडिया हो गया कि हमें पर प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास 5 यूनिट, जैसे हमने स्टेप 2 में टेस्टिंग इन्वेंट्री के लिए लाइव किए थे 5 प्रोडक्ट्स। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा सेल्स आई। तो हम लोग क्या करते हैं, बल्क इन्वेंट्री में उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक यूनिट्स को ज़्यादा बाय कर लेंगे एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो ये हमारे पास बल्क इन्वेंट्री आ जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमें बल्क इन्वेंट्री में भी कॉस्ट $8 आ रही है, तो मेरे पास 4640 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, मेरे पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे ओवरऑल, मैं 580 यूनिट्स बाय कर लूंगा। ठीक है, हमारे पास स्टेप 3 के लिए रिमेनिंग बजट कितना था, 46 एंड $40। ठीक है, अब मुझे जो पर पीस कॉस्ट कर रहा था, पर पीस कॉस्ट में क्या था, $8 पर पीस कॉस्ट में $8। ठीक है, तो जब मैं $46 4640 डिवाइडेड बाय $8 करता हूँ, तो मेरे पास जो स्पेसिफिक अमाउंट आती है 5840, सॉरी, तो जो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आ जाती है 580 पीसीज आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना सारा प्लानिंग करने के बाद आखिर में जो क्लाइंट के लिए पीसेस मैं खरीदूंगा वो 580 पीसेस बाई करता हूँ। अब लेट्स सपोज मुझे 580 पीसेस में पर पीस प्रॉफिट आ रहा है $3 का। ठीक है, तो मैं अब क्या कर लूंगा, सिंपली 580 मल्टीप्लाई बाय 580 पीसेस मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1760। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास डॉलर्स की टर्म में प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है $1760। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर बजट प्लान होता है जिसमें हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है कि हम आपकी जो अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है, हम उसको किन किन स्टेप्स के साथ यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने बजट प्लान को डिस्कस किया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।